सवा साल से चल रही गाजा की जंग रुक गई और सीज फायर के समझौते के तहत इजराइल को हमास की कैद में मौजूद अपने नागरिक वापस मिलने शुरू भी हो गए हैं। हाल ही में जो बंधक अपने मुल्क इजराइल पहुंचे तो उनके परिवार के सदस्यों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर भी आई जिससे गम की लहर दौड़ गई है। हमास की कैद में बताए जा रहे 26 लोगों में से 8 की मौत हो चुकी है। इजराइल की सरकार के प्रवक्ता डेविड मेंसर ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन से ये सूचना मिली है। हमास की ओर से दी गई सूची इजराइल के पास मौजूद खुफिया सूचना से मिलती है, इसीलिए हम ये जानकारी साझा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवारों को 8 लोगों की मौत की जानकारी दे दी गई है। हालांकि इजराइल सरकार ने उन लोगों के नाम शेयर नहीं किए हैं जो कि मारे गए हैं। अब तक सीज फायर के पहले राउंड में इजराइल ने 290 फिलिस्तीनियों को रिहा किया है, तो वहीं हमास ने बंधक बनाई गई 7 महिलाओं को रिहा किया है। यही नहीं, इजराइल की ओर से जिस महिला अरबेल यहूद को पहले रिहा करने की मांग की गई थी, उस पर भी हमास राजी हो गया है। लेकिन 8 नागरिकों का मारा जाना इजराइल के लिए बड़ा झटका है। यही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को आंतरिक तौर पर भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में इस बात को लेकर भी चिंता जताई जा रही है कि कहीं इजराइल की ओर से कोई सख्त फैसला ना ले लिया जाए। हालांकि बंधकों के हमास के पास होने के चलते इजराइल के लिए ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू इसी सप्ताह के अंत में अमेरिका जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वो डोनाल्ड ट्रंप से सीज फायर को लेकर बात करेंगे। अब तक गाजा में सीज फायर अमल में चल रहा है, लेकिन इसे विस्तार दिया जाएगा या नहीं, इस पर ट्रंप की मीटिंग के साथ ही कुछ फैसला हो सकता है। अब तक मीटिंग का एजेंडा साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि 8 लोगों के मारे जाने के बाद इजराइल का रवैया अब पहले जैसा नहीं होगा। लेकिन अगर सीज फायर आगे नहीं बढ़ा तब भी इजराइल के लिए मुश्किलें कम नहीं होंगी। इजराइल के लिए अब गाजा पर फिर से हमला करना आसान नहीं होगा। युद्ध विराम के बाद लाखों फिलिस्तीनी उत्तर गाजा में लौट रहे हैं, जो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुश्किल बन सकते हैं। ऐसे में फिलहाल इजराइल और हमास के रिश्ते के भविष्य पर असमंजस है। वहीं इजराइल के फिर से जंग शुरू करने को लेकर भी कई सवाल हैं। इजराइल के अखबार यरूशलेम टाइम्स के मुताबिक इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के समझौते के बाद करीब 10 लाख फिलिस्तीनी दक्षिणी गाजा से उत्तरी गाजा लौट रहे हैं। इससे इजराइल के लिए युद्ध फिर से शुरू करना मुश्किल हो जाएगा। पहले इजराइल के पास हमास पर दबाव बनाने के लिए फिलिस्तीनियों का विस्थापन एक बड़ा हथियार था, लेकिन उत्तरी गाजा में बड़ी आबादी की वापसी इजराइल के लिए दोबारा युद्ध शुरू करना मुश्किल बनाएगी और इसके अलावा इजराइल को इंटरनेशनल दबाव का सामना भी करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।